6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी और उस समय की नरसिंह राव सरकार पर सवाल उठा दिए। उसको रोकना हमारा काम था। जब मैं कहता हूं हमारा, क्योंकि मैं कांग्रेस का था और उस दिन कांग्रेस की सरकार थी और नरसिंह राव जी ने वो कदम नहीं उठाए जिनको कि उनको उठाना चाहिए था। असम के कोकराझार में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने नागरिकता संशोधन बिल का जमकर विरोध किया। इस बिल के तहत पड़ोसी मुल्कों से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता देने की शर्तें आसान करने का प्रस्ताव है। लेकिन बाहरी लोगों को नागरिकता देने के मुद्दे पर असम में विरोध तेज हो गया। बिल की कॉपी जलाकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने अपना एतराज जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नागरिकता संशोधन बिल को वोट की सियासत से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला। पॉलिटिक्स करो, असम के लोगों को लेके मत करो। दूसरे संगठनों ने भी बिल का कड़ा विरोध शुरू कर दिया और सरकारी दफ्तर के सामने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों में झड़प भी हुई। नागरिकता संशोधन बिल अभी संसद से पास नहीं हुआ, लेकिन इसका सियासी विरोध जारी है। बिल के मुताबिक पड़ोसी देशों से आने वाले लोग अब 11 की बजाय 6 साल ही भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका फायदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और दूसरे समुदायों के लोगों को मिलेगा। लेकिन चुनावी माहौल में इसका असम से दिल्ली तक सियासी विरोध हो रहा है। संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों ने इस बिल के खिलाफ सरकार पर हमला बोला। This will endanger the socio-economic, socio-cultural, socio-political fabric of our Assam. Therefore, we have demanded it. दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना भी बिल के विरोध में है। ये बिल के बाद ये पूरी बदल जाएगी और फिर एक बार वहाँ असम में सिविल वॉर जैसी परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन बीजेपी ने भी बिल का विरोध करने वालों पर पलटवार किया। Hindus who have come as refugees from Pakistan in various parts of the country are not being granted citizenship, and whereas whole lot of Bangladeshi Muslims have infiltrated various parts of the country and have also tried to enter the voter rolls. नागरिकता संशोधन बिल पर सियासी तकरार और तेज होने के आसार हैं। थाईलैंड की पुलिस ने जानकारी दी है कि वो बैंकॉक में फंस गई सऊदी अरब की एक लड़की को उसकी इच्छा के बिना उसके देश नहीं भेजेगा। वो शरण लेने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन बैंकॉक के एयरपोर्ट पर खुद को सऊदी अरब का अधिकारी बताने वाले एक आदमी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसके बाद लड़की ने खुद को एक होटल में बंद कर लिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि अगर उसे सऊदी अरब भेजा गया तो उसके पिता उसे जान से मार देंगे। कुछ खबरों में दावा किया गया कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे खफा है। थाईलैंड ने ऐलान किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी अफसरों को उससे मिलने देगा ताकि इस मामले का कोई हल निकल पाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को स्पीकर पद के लिए जोर आजमाइश करनी होगी। नए स्पीकर के लिए कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी पर्चा भर दिया है और विधानसभा की तस्वीर देखते हुए ये लड़ाई दिलचस्प हो गई। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस की ओर से एनपी प्रजापति ने स्पीकर पद के लिए पर्चा भरा तो लगे हाथ बीजेपी ने विजय शाह का नाम आगे बढ़ा दिया। बीजेपी के इस दांव से सरकार बैकफुट पर आ गई। फिर भी मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। परंपरा जो थी वो उससे हटकर अगर जो कुछ करना चाहते हैं वो करें। कल सब बातें साबित हो जाएंगी और अच्छा है, मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि एक दफा ये सब बात किनारे हो जाए। विधानसभा में कमलनाथ सरकार को मामूली बहुमत हासिल है, इसलिए बीजेपी ने ताल ठोककर कांग्रेस को चुनौती दी। संख्या बल कांग्रेस के पास कहाँ है वो बता दें। क्या उनकी बहुमत की पहली परीक्षा तो मैं लूंगा कल। चर्चा है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के साथ खड़े कुछ विधायकों को अपने पक्ष में लाने की और इसीलिए मध्य प्रदेश में स्पीकर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। फिलहाल विधानसभा की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में है। 230 सदस्यों की विधानसभा में स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को 116 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं, जबकि उसे 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक का समर्थन हासिल है। वहीं बीजेपी के पास 109 विधायक हैं, इसलिए आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी मुकाबले में नजर नहीं आ रही। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने सरेआम अस्पताल परिसर में एक आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि पिटने वाला लड़का महिला को काफी दिनों से परेशान कर रहा था और उसका पीछा किया करता था, और जब महिला अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंची तो वहां भी उसने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिससे खफा महिला ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई की।
महाराष्ट्र के लातूर में शिवसेना पर दिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सख्त बयान के बाद शिवसेना और बीजेपी में दूरी और बढ़ गई। शिवसेना ने अमित शाह के बयान पर जोरदार पलटवार किया और बीजेपी अध्यक्ष के बयान को घमंड करार दिया। साथ ही हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बहाने बीजेपी को आईना भी दिखाया। घमंड तो है ही, मगर ये इनका फ्रस्ट्रेशन भी है। आज मन की बात करते करते जनता की बात सुनने में वो असक्षम रहे हैं और अभी जनता ने उनको जनता के मन की बात सुना दी है। शिवसेना के इस वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई और उसके नेता शाहनवाज हुसैन ने उल्टा शिवसेना पर ही गठबंधन की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगा दिया। सारी मर्यादाएं गठबंधन की तोड़ी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी मर्यादा में रहकर साथ लेकर लड़ना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी को उसकी सहयोगी आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी साथ मिला। शिवसेना बार बार बीजेपी को धमकी देने का काम कर रही है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। तो अमित शाह ने धमकी नहीं दी। अमित शाह ने इतना ही बोला है कि अगर शिवसेना साथ में आती नहीं है तो अपने को अपने बलबूते पर लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। हमारा शो आज की ताजा खबर देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में। पैक शुरू करने के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।